नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से खबर, जहां मांडर उपचुनाव की मतगणना जारी है और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की आगे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की 1350 वोटों से आगे चल रही है। कुल 21 राउंड की मतगणना होनी है। तो मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने 1148 वोटों की बढ़त बना ली है। बीजेपी की गंगोत्री गुजूर शुरुआत में बढ़त लेने के बाद पिछड़ गई हैं। रांची के पंडरा कृषि बाजार में काउंटिंग चल रही है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, एआईएमआईएम समर्थित देव कुमार धान समेत 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। पंडरा बाजार समिति के कुल 3 हॉल में 7-7 की संख्या में टेबल लगाए गए हैं। मतलब 21 काउंटिंग टेबल पर 21 राउंड की काउंटिंग होगी। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मांडर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है और कह सकते हैं कि जो कांटे की टक्कर है, कभी बंधु नेहा तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की कभी आगे चल रही हैं तो कभी गंगोत्री कुजूर आगे चल रही हैं। तो लगातार काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। चौथे राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है। 17 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी, यानी कुल 21 राउंड की काउंटिंग जो है वो होनी है। दिल की धड़कनें तेज हैं प्रत्याशियों की कि उनके भाग्य का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो बहरहाल लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और अलग अलग पार्टियों ने अपनी पूरी जो आजमाइश की थी इस मुकाबले को जीतने के लिए, बहरहाल देखना होगा जनता ने किसके पक्ष में अपना जो फैसला है वो लिया है। तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी और जो पिटारा है वो खुल रहा है और जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। करीब 4 राउंड की काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है। 17 राउंड की काउंटिंग और अभी बाकी है। कुल 21 राउंड की मतगणना होनी है और इसमें शिल्पी नेहा तिर्की और गंगोत्री कुजूर लगातार कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच देखने को मिल रही है। तो आगे पीछे का अभी जो रुझान है वो नजर आ रहा है। कभी कोई प्रत्याशी आगे पहुंच रहा है तो कभी कोई प्रत्याशी पिछड़ जा रहा है। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार करना और होगा, तब जाकर तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि मतदाताओं ने अपना मत किसके पक्ष में डाला है और मांजर का मालिक आखिर कौन बनेगा। तो लगातार इससे पहले चुनावी प्रचार किए जाते रहें, जो आजमाइश की जाती रही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर के बीजेपी के बीच जो कई दिग्गज थे वो चुनावी मैदान में आए, प्रचार प्रसार किया और इस उपचुनाव को लेकर के ओवैसी की भी एंट्री हुई, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया। देव कुमार धान भी मैदान में उतरे। तो इन तमाम प्रतिद्वंदियों के बीच किसको अपना चहेता मानती है जनता, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। बहरहाल काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 17 राउंड की काउंटिंग अभी और बाकी है। 4 राउंड की जो काउंटिंग हो चुकी है, उन रुझानों की अगर बात करें तो फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही हैं। पहले राउंड की भी अगर बात करें तो शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही थी। दूसरे राउंड में फिर बीजेपी की गंगोत्री कुजूर आगे हुई, लेकिन अब चौथे राउंड की समाप्ति के बाद से ताजा रुझान यही कह रहा है कि शिल्पी नेहा तिर्की जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, बंधु तिर्की की बेटी हैं, और इनको लेकर लगातार प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी करते रहे कि अपनी नौकरी छोड़ करके हैदराबाद में वो आई और इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया और वो चुनावी मैदान में उतरी। बहरहाल देखना होगा कि किसके सिर पर जीत का जो सेहरा है वो जनता बांधती है। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और उन इंतजामों के बीच काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी। तो वहाँ काउंटिंग सेंटर पर जवानों की तैनाती है, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इन तमाम चीज़ों पर पैनी नजर रखी जा रही है। रांची से रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और रुचि, लगातार कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है शिल्पी नेहा तिर्की और गंगोत्री कुजूर में। फिलहाल जो काउंटिंग हुई है जितने राउंड की, वो रुझान क्या कह रहे हैं?
देखिए राहुल, चौथे राउंड तक की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और जो आधिकारिक पुष्टि है वो हो गए हैं। तो 1350 मत से शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो आगे चल रही हैं। हालांकि दूसरे राउंड में 112 मतों से गंगोत्री कुजूर आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे जो रुझान है वो आगे बढ़ते जा रहा है, चौथे राउंड की जो काउंटिंग है, गिनती है, वो पूरी हो चुकी है। अब पांचवें राउंड की जो आधिकारिक सूचना है वो आएगी। तो कह सकते हैं कि जो गिनती है वो लगातार जारी है और जिस तरह से शिल्पी नेहा तिर्की का पलड़ा जो है वो भारी चल रहा है, चूंकि बंधु तिर्की ने यहाँ पर अपना पूरा प्रयास लगाया था कि किस तरह से जो है जनता के मत हैं वो महागठबंधन की ओर खींचे जाएं और उन्होंने डोर टू डोर जो है वो जा करके और मतों के लिए जनता से अपील की थी कि जनता का जो मताधिकार है, जनता का जो मत है वो शिल्पी नेहा तिर्की को मिले। चूंकि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट जो है वो भी शिल्पी नेहा तिर्की को मिला है। एक समाज की बेटी, मांडर विधानसभा क्षेत्र की बेटी कह करके, और ऐसा जो है पूरे महागठबंधन, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या राजद के जो सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं वो कह सकते हैं, तो राजद का भी समर्थन मिला था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी पूरा समर्थन था और कांग्रेस पार्टी के भी जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे वो शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरे थे और जनता से वोट के लिए अपील की थी और जनता के जो भी रुके हुए विकास के कार्य थे वो पूरे करने का वादा किया गया था। हालांकि गंगोत्री कुजूर भी पीछे नहीं रही थी। गंगोत्री कुजूर जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनके तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अथक प्रयास लगाया था कि जनता के बीच में जाएं और उनसे जो वोट की अपील है, मतों की जो आग्रह है कि जो मांडर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें भी एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि पहले भी एक बार ये विधायक रह चुकी हैं और कई सारे मुद्दे को लेकर के, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो या जो मांडर विधानसभा क्षेत्र में विकास के जो कार्य हैं उसे लेकर के वो जनता के बीच गई थी। लेकिन देखना होगा, अभी तक जो भी रुझान आ रहे हैं उसमें शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की का दबदबा जो है वो बरकरार है। शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है अगले राउंड की काउंटिंग पूरी होगी तो देखना होगा कि कौन से प्रत्याशी जो है, कौन से प्रत्याशी के सर जीत का ताज वो चढ़ता है। जी राहुल। चलिए, बिल्कुल, तो कहना क्या कह सकते हैं कि जो कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल रही है। बहरहाल हम चाहेंगे थोड़ी सी और भी तस्वीरें वहां की दिखाएं कि किस तरीके का जो हलचल है वो वहां पर नजर आ रही, सुरक्षा क्या कुछ है और क्या लगता है कि कितना जो वक्त है 21 राउंड पूरे होने में वो लगेंगे और किस तरीके की जो हलचलें हैं वो और वहां नजर आ रही है। जी राहुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो की गई है और जो भी डीसी की अगर बात करें, छवि रंजन, या जो एसएसपी हुए सुरेंद्र झा, वो यहाँ पर निरीक्षण को पहुँच रहे हैं और जो डीएसपी हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। तो जो क्या सुरक्षा की व्यवस्था है यहाँ पर, हम फिर से पुनः जो है बुंडू के डीएसपी हैं उन्हीं से बात करते हैं कि जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो यहाँ पर किस तरह, अग्निशामक यंत्र है, कहीं से भी कोई अगर अप्रिय घटना होती है तो उस पर किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, इसके लिए भी इनका जो प्रयास है वो लगातार बना हुआ है। और जो वरीय अधिकारी हैं, अगर एसएसपी की बात करें तो वो भी आए थे यहाँ निरीक्षण करने, उपायुक्त जो छवि रंजन है वो भी यहाँ निरीक्षण को आए थे। लेकिन सर, आप यहाँ सुबह से ही बने हुए हैं, किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है, शांतिपूर्ण, अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं और कितना अभी जो अंदर की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, अंदर बाहर सभी जो है हमारे माननीय चुनाव आयोग जो है उसके दिशा निर्देश पे और जो हमारे सीनियर पदाधिकारी पुलिस प्रशासन के डीसी सर, एसपी सर लगातार निगरानी रखे हुए हैं और उन्हीं के निर्देशन पे हम लोग लगातार यहाँ तैनात हैं। बल की पर्याप्त बल की तैनाती है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स भी है, एसएसबी की टीम है जो पहले से पूर्व से ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगातार लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षित रखा गया था ईवीएम्स को, उनके सुरक्षा में भी अलग से तैनात। उसके अलावा भी बाहरी तत्वों से निपटने के लिए जो शरारती तत्व है या किसी तरह के विवाद होता है आपस में या फिर कुछ लोग इसको प्रभावित करना चाहें, उनसे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सारे बॉडी प्रोटेक्टर्स वगैरह जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, वज्र वाहन है, वाटर कैनन है और उन सब के साथ हम लोग सभी लोग तैनात हैं।
जैसा भी होगा उसी अनुसार कार्रवाई करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो राहुल, आपने सुना कि वज्र वाहन, अग्निशामक जो यंत्र हैं या फिर वाटर कैनन है, इन सारी चीज़ों के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं ताकि कहीं से भी अगर कोई अप्रिय घटना होती है, और इन्होंने जिक्र भी किया कि ईवीएम जो को सुरक्षित रखा गया था। तो इस तरह से जो चाक चौबंद सुरक्षा है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ का जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, पूरे जो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था में मतगणना जो है वो जारी है। जहाँ तक रुझान की आपने बात कही, तो जो दोपहर बाद 3 से 4 बजे तक का समय होगा, उसमें जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किसके सर ताज मांडर विधानसभा की जनता जो है वो कौन से प्रत्याशी को मांडर विधानसभा क्षेत्र का ताज पहनाती है, किसको वहाँ सेवा करने का मौका मिल पाता है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर हम काउंटिंग सेंटर की दिखा रहे थे कि किस तरीके से तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो प्रक्रिया है काउंटिंग की वो चल रही है।